આવી હતી ભૈયા। मजा આવી थो ना? अब आओ मजा आई तो मेरी पकड़ दे कैसे कैसे लोग रहते हैं। दोस्तों ये सोन बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है और इसने अपने गैंग में गुल्ली बुल्ली को भी ऐड कर लिया है। बाप रे! अभी तो ये गाड़ी सोन पर नहीं चढ़ा देता, लेकिन ये गाड़ी से तो कुछ नीचे गिर चुका है। ये तो एक ताबूत है। गुल्ली बुल्ली सोन उस ताबूत के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता लगता है कि इसके अंदर कोई महंगी चीज रखी हुई है। सोन बोलता ये तो राजा महाराजे का जमाने का लग रहा है। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं इसे खोल कर देखता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर कौन सा खजाना है। गुल्ली इस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन ये ताबूत तो खुल ही नहीं रहा है। सोन बोलता अगर ये नहीं खुल रहा तो हमें इसे घर लेकर चलना चाहिए। घर जाकर इसे आराम से खोला जाएगा और इसके अंदर का सारा सोना चांदी को अपने पास रख लिया जाएगा। गुल्ली बोलता ठीक है सोन, चलो इसे जल्दी से गाड़ी के अंदर डालो। ये सारे लोग ताबूत को उठाते हैं और अपने गाड़ी के अंदर रखने लगते हैं। सोन बोलता ये बक्सा तो बहुत ही ज्यादा भारी है। गुल्ली बोलता आराम से इसे गाड़ी में डालो और फिर ये लोग इस ताबूत को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों ये जो ताबूत ये लोग लेकर जा रहे हैं इसमें सोना चांदी नहीं बल्कि इन लोगों की मौत है। गुल्ली बुल्ली ये ताबूत लेकर घर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता अब जल्दी से इस ताबूत को लेकर घर के अंदर चलो। सोन बोलता इसके अंदर से जितना भी खजाना निकलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा क्योंकि मैं रंगदार हूँ। बाप रे! सोन की बात सुनकर तो गुल्ली बुल्ली भी थोड़ा डर चुके हैं। दोस्तों सोन आजकल कुछ ज्यादा ही गुंडा बन रहा है। लगता है कि गुल्ली बुल्ली को इसकी अच्छी सुटाई करनी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन इस ताबूत को घर के अंदर लेकर आ चुके हैं। सोन अंदर आते के साथ ही ताबूत खोलने की पूरी कोशिश करता है। खुल जा, खुल जा। लेकिन ये ताबूत तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। गुल्ली बोलता ये ऐसे नहीं खुलेगा, रुको अभी देखो मैं इसका क्या इंतजाम करता हूँ। बाप रे! नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? गुल्ली बुल्ली सोन की इतना मेहनत करने के बाद भी ये ताबूत तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। गुल्ली बोलता हमने काफी आज कोशिश कर लिया, अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। चलो हम लोग चलते हैं सोने, कल हम लोग इसे परमाणु बम से उड़ा देंगे। बाप रे! देखते हैं कि आखिरकार ये बॉक्स कैसे नहीं खुलता है। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन सो जाते हैं। दोस्तों अब तो मौसम भी खराब लग रहा है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। तभी ये ताबूत खुद पर खुद खुल जाती है। अरे ये तो मम्मी है और ये मम्मी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही है। ये मम्मी उठकर ताबूत से बाहर निकलती है और अब तो ये सोन को ही घूर रही है। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। और फिर ये मम्मी आगे बढ़कर सोन का पैर पकड़कर यहाँ से लेकर सोन को जाने लगती है। मम्मी रे! बाप रे! गुल्ले गुल्ले बचाओ। सोन के चिल्लाने के कारण तो बुल्ली की आँख खुल जाती है। बुल्ली बोलता ये तो सोन की चिल्लाने की आवाज है। आखिरकार सोन कहाँ गया? गुल्ली गुल्ली उठो जल्दी से, सोन हमारा पता नहीं कहाँ चला गया है। बुल्ली बुल्ली बचाओ। गुल्ली बुल्ली दौड़कर घर के बाहर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये मम्मी तो इस सोन को दूसरी दुनिया में लेकर जा रही है। गुल्ली बुल्ली दौड़कर सोन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक ये मम्मी सोन को लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है। गुल्ली बुल्ली वहीं पर लौट कर रोने लगते हैं। अरे! 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 अरे!
गुल्ली बोलता बुल्ली हमें जल्दी से बाबा के पास चलना चाहिए, अब बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हमने ज्यादा लेट कर दिया तो सोन के साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली तुरंत स्कूटर निकालता है और वहाँ से बाबा के घर जाने के लिए दोनों निकल जाते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली अगर तुम इसी तरह से रॉकेट छोड़ते रहोगे तो हम 1 घंटा की जगह में 5 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। और फिर ये लोग थोड़ी ही देर में बाबा के घर पर पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पर तो बाबा की कुछ अलग ही हरकत चल रही है। मजा भी थी भैया, मजा भी था ना। अब आओ मजा आई तो और अब तो बाबा की ऐसी हरकत को देखकर कलवा का बेटा को गुस्सा आ चुका है। कलवा का बेटा डंडा उठाकर बाबा को पीछे से मारने के लिए जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली वहाँ पर आकर कलवा का बेटा का पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं। बाप रे! कलवा का बेटा के हाथ में ऐसा हथियार देखकर बाबा का खून खौल जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाबा बोलते क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो? और छोटका बेटवा सोन कहाँ है? बुल्ली बोलता सोन को मम्मी उठा कर ले गई है। बाबा बोलते लगता है कि इसे लंगोटी पापा से भेंट कराना पड़ेगा, चलो इससे बात करते हैं। गुल्ली बोलता बाबा पर वो गायब हो चुकी है। बाबा बोलते हैं वो मम्मी सोन को लेकर जहाँ पर से गायब हुई है मुझे वहाँ पर लेकर चलो। बुल्ली बोलता बाबा मेरे पीछे आइए, लेकिन कलवा का बेटा तो बाबा पर ही नजर डाले हुए है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और फिर बाबा कलवा का बेटा को उठाकर जंगल में फेंक देते हैं और गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर अपने घर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा यहीं पर से सोन गायब हुआ था। बाबा अपनी आँख को बंद कर ध्यान लगाते हैं, लेकिन तभी पीछे से कलवा का बेटा बाबा से बदला लेने के लिए आ जाता है। अरे ये कलवा का बेटा तो इतना बड़ा सिलेंडर लेकर आया है। ओए मम्मी रे, बाप रे! लगता है कि ये आज इस सिलेंडर से बाबा को उड़ा देगा। बाबा बोलते साले तो सुधरेगा नहीं। बाबा पीछे से टाइमर बम निकालते हैं और कलवा के बेटे के सिलेंडर पर चिपका देते हैं। भाई एम्बुलेंस भेज दो। सारी बहाने। गुल्ली बोलता बाबा इतना गुस्सा मत करिए, वो यहाँ से चला जाएगा, आप बस किसी तरह से सोन को बचा लीजिए, मुझे सोन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बाबा अपना गुस्सा शांत करते हैं और बाबा हवा में हाथ घुमाने लगते हैं, जिसके कारण हवा में पौधे खुल जाता है और फिर बाहर में जैसे करके उस पौधे में छलांग लगा देते हैं और अब ये लोग मम्मी की दुनिया में आ चुके हैं। गुल्ली बोलते यहाँ पर तो जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ रेत ही है। बाबा बोलते हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए, सोन जरूर यहीं कहीं पर होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा सोन को खोजने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी बड़े कैक्टस के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। अरे देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बाप रे! गुल्ली बोलते ये तो इतना छोटा मम्मी है, मुझे लगता है जो मम्मी सोन को पकड़ कर ले गया है ये उसी का बेटा है। ये सुनकर तो बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर बाबा झुककर उस मम्मी के बच्चे का मुंडी को कबाड़ देते हैं। लेकिन अभी भी ये बच्चा एक ही बात बोल रहा है। ये मुंडी तो सीधा मम्मी के सामने गिरी है, जिसने सोन को बस में करके रखा हुआ है। ये हरकत कौन कर सकता है? लगता है कि हमारी दुनिया में कोई नया आदमी आया है। तुम लोग जाओ और दिखते ही उसे खत्म कर दो, तब तक मैं यहाँ पर गुजरे का आनंद लेता हूँ। और फिर ये मम्मी नाच गाना में खुद व्यस्त हो जाता है। और ये सारे इसके सेवक गुल्ली बुल्ली बाबा को मारने के लिए निकल जाते हैं और इधर बाबा और गुल्ली बुल्ली भी सोन को ही खोज रहे हैं। गुल्ली बोलते इतनी देर चलकर तो मेरे पैर में दर्द होने लगा है, थोड़ा सा इस दीवार पर हलकर आराम कर लेता हूँ। मम्मी रे! गुल्ली बुल्ली बाबा वहाँ से दौड़कर भागते हैं। बाबा बोलते गुल्ली यहाँ पर किसी भी चीजों को हाथ मत लगाना, क्योंकि ये इलाका खूंखार मम्मियों का है। गुल्ली बोलता बाबा यहीं पर रुक जाइए, जरा सामने देखिए, ये सारे मम्मी तो इधर ही आ रहे हैं। बाबा बोलते जल्दी से सारे लोग इधर छिप जाओ।
गुल्ली बुल्ली और बाबा ताबूत के पीछे जाकर छिप जाते हैं और ये गुल्ली बुल्ली और बाबा तो ताबूत के पीछे छिपकर इन सारे मम्मियों की हरकत को देख रहे हैं। बाप बोलते लगता है ये सब मम्मी भी बिहारी है। गुल्ली बोलते चलो उधर तो देखिए, एक तो गमछा भी पहना हुआ है, ये मम्मी पक्का छपरा जिला का होगा। बाबा बोलते ये सब साले कहीं से हो, सालों को मारो। गुल्ली बुल्ली बाबा ने तो गर्दा उड़ा दिया है। बाबा बोलते चलो अब देखते हैं कि आखिरकार सोन को छूने की हिम्मत किसने की है। और इधर ये मम्मी लाइकन को फोन कर देता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। बाबा के सोन के पास पहुंचने के पहले सारे मम्मी को पता चल चुका है कि सोन को बचाने के लिए कोई आ चुका है। बाबा के पहुंचने के पहले सारे मम्मी इधर उधर छिप जाते हैं और ये गुल्ली बुल्ली और बाबा भी सोन की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी गुल्ली बोलता बाबा उधर देखिए, सोन हमारा वहाँ पर है, चलिए जल्दी से हम लोग सोन को लेकर आते हैं, बेचारा कितना तकलीफ में होगा। अरे बचाओ रे, बचा ले। बाबा बोलते नहीं गुल्ली, ये सब हमारे लिए एक चाल है, ये सारे मम्मी जरूर यहीं कहीं पर छिपकर हमें देख रहे होंगे, हमें बस सही समय का इंतजार करना है, उसके बाद सोन को लेकर हम लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा इंतजार करने लगते हैं, लेकिन ये मम्मी भी बहुत तेज है, ये समझ चुकी है कि ये लोग ऐसे यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। तभी ये मम्मी इतना बड़ा भाले को सोन को फेंक कर मारता है। गुल्ली बोलता बाबा देखिए उन लोगों ने सोन का कैसा हाल कर दिया है, मुझे सोन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बाबा बोलता अगर तुम सोन के पास इस वक्त चले गए तो तुम्हारा हाल भी सोन के जैसा ही ये लोग कर देंगे। गुल्ली बोलता चाहे कुछ भी हो मैं सोन को बचा कर ही रहूंगा, सोन मेरे भाई मैं आ रहा हूँ। और फिर गुल्ली दौड़कर सोन के पास जाने लगता है। गुल्ली को देखकर तो ये मम्मी हंसने लगती है और फिर ये मम्मी देसी कट्टा निकालती है और गुल्ली के पैर में गोली मार देती है, जिसके कारण गुल्ली वहीं पर गिर जाता है और कुत्ते की तरह तड़पने लगता है। अरे मुझे क्यों गोली मारा, तुम लोग उस बुड्ढे को गोली मारो। और फिर गुल्ली बाबा की तरफ उंगली कर इशारा करने लगता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर सारे मम्मी बाबा को देखने लगते हैं और फिर सारे मम्मी बाबा की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाबा भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा तो दोनों तरफ से घिर चुके हैं। तू तो गया बेटे। बाबा बोलते मुझे थोड़ा आराम से मारना, क्योंकि आजकल मेरे हड्डियों में दर्द रहता है। और फिर सारे मम्मी बाबा को पकड़कर फट्टा बजाने लगते हैं। बाबा तो दर्द से काफी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब मैं लड़की चले गई। लेकिन ये सारे मम्मी में तो किसी को भी आराम नहीं आ रहा है। और इधर बगल में ही गुल्ली बुल्ली की भी सुटाई चल रही है। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान गुल्ली को तो इतनी पिटाई हो चुकी है कि गुल्ली तो एक बार में ही दांत चियार दिया है और अब बस बाबा ही बेहोश होने ही वाले हैं। वो मम्मी बोलती है आज पार्टी होगा, आज सारे लोग पेट भर खाना खाएंगे और ये बुड्ढे का तो अलग से सूप बनाना। और फिर बाबा को जलते कढ़ाई में फेंक दिया जाता है। लेकिन ये बाबा के चेहरे पर स्माइल कैसा, बाबा को जैसे ही कढ़ाई पर डाला जाता है बाबा अपने गुस्से से कढ़ाई को फोड़ देते हैं। बाबा बोलते जिसे तुम लोग टॉर्चर कहते हो वो मेरी रोज की ट्रेनिंग है। और फिर बाबा एक मम्मी को उठाते हैं और जमीन में जिंदा गाड़ देते हैं। बाप रे। दूसरा मम्मी बाबा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इससे पहले कि ये मम्मी बाबा को कुछ नुकसान पहुंचाए बाबा उस मम्मी पर छलांग लगाकर उसे नोचकर खाने लगते हैं। तभी पीछे से वो औरत दौड़कर आती है और बाबा के पीठ पर पटरा तोड़ देती है, जिसके कारण बाबा का पीठ का कपड़ा फट जाता है क्योंकि पटरा इस औरत ने काफी जोर से मारा है। बाबा बोलते गुल्ली बुल्ली इसका इंतजाम तुम दो नहीं करो। गुल्ली बुल्ली अपना सर हिलाते हैं और फिर उस औरत को एक तरह से पकड़ के दूसरी तरफ से घूसा मारने लगते हैं। और फिर बाबा इस मम्मी और इसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को क्रॉस बनाकर टांग देते हैं। ये दोनों तो पूरा यीशु मसीह लग रहे हैं और इधर गुल्ली बुल्ली भी यीशु मसीह समझकर इन दोनों की पूजा करने लगते हैं। और फिर बाबा बहुत बड़ा रॉकेट